हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। हमारा आज का वीडियो होने वाला है सबसे महान योद्धा कौन है। तो हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, और दूसरे नंबर पे आते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और तीसरे नंबर पे आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम जानेंगे कि सबसे ताकतवर योद्धा कौन थे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर पर आते हैं महाराणा प्रताप सिंह। तो महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बात करेंगे। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी नहीं झुकने के लिए याद किया जाता है। कई वर्षों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने के लिए महाराणा प्रताप एक इतिहास में प्रेरणा की तरह उभर कर आए। इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्रकुल धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था, इसीलिए इतिहास में आज उनका नाम वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे, तो भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिला के 208 किलो होता था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए, लेकिन अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक जंगल में रातें बिताई और मुगलों की सेना के सामने संघर्ष करते रहे। उनकी वीरता ऐसी थी कि दुश्मन उनके दृढ़ कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप और उनके प्यारे घोड़े चेतक के ऊपर वीरता की कथाएं आज भी आपको राजस्थान के कण कण में मिल जाएगी। वह ऐसे महान राजा थे जिन्होंने कई वर्ष जंगलों में बिताए, घास की रोटी खाई, एक बार फिर सेना खड़ी की, लेकिन कभी दुश्मन के सामने अपने घुटने नहीं देखे। और हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कुशलता के कारण जाने जाते हैं। अजमेर का शासक उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मिला था, लेकिन दिल्ली का उत्तराधिकारी उन्हें अपने नाना और उस समय दिल्ली के शासक आनंद पाल ने घोषित किया। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और उनके दोस्त और राज्य के महान कवि चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो में वर्णित किया है। कहते हैं कि उन्होंने गौर शासक मोहम्मद घोरी को पहली बार युद्ध में हराया था और हर बार जीवन दान दिया, लेकिन दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और घोरी ने उनकी आंखें निकलवा दी। लेकिन अपने दोस्त चंद्रप्रदाय की मदद से उन्होंने खुद प्राण त्यागने से पहले मोहम्मद घोरी को खत्म कर दिया था। ऐसे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इस महान मराठा शासक के बारे में कौन नहीं जानता। शिवाजी एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी तरफ बेहद दयालु शासक भी थे। बताया जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी शाहजी भोसले ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और बचपन से ही शिवाजी ने युद्ध शिक्षा ली थी। इन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के खिलाफ इन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाए, एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ वह प्रगतिशील शासक भी थे। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। इनकी सेना कई बार मुस्लिमों में से पाला पड़ा, लेकिन उनकी सेना में भी कई मुस्लिम योद्धा थे। शिवाजी महाराज स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया थे। तो दोस्तों, हम इन तीनों योद्धाओं का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, तो यही कंपैरिजन आगे नेक्स्ट पार्ट में चलता रहेगा। तो पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। तो दोस्तों, ऐसे हमारे चैनल पर बने रहें। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।